गज़ब गज़ब। जब हम अपने शहर को याद करते हैं जिससे आप बहुत अरसे पहले अपने जो हमारी काम करने वाली हमारी ज़मीन है इस समय मुंबई, वहाँ हैं बहुत सालों से। मैं दिल्ली आया तो कुल मिला के बहुत साल हो गए हैं, तो हम अपना बचपन ही याद करेंगे जो समय हमने वहाँ गुजारा अपना, जिस उम्र तक। उस वक्त अलग ही था लखनऊ। आदाब, नमस्कार। मैं हूं स्मृति रस्तोगी और आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं बॉलीवुड की अजीम शख्सियत अदाकार अतुल श्रीवास्तव। अतुल श्रीवास्तव फिल्मी दुनिया का एक बेहतरीन फनकार। पैदाइश लखनऊ में हुई और छोटी उम्र से ही बड़े ख्वाब देखने शुरू कर दिए। ख्वाब अदाकारी की दुनिया में अपनी पहचान बनाने का। इस मंजिल को हासिल करने के लिए इन्होंने भारत तेंदु नाट्य अकेडमी से बाकायदा एक्टिंग की तालीम हासिल की और फिर दिल्ली का रुख किया, जहां इन्होंने थिएटर तो किया ही, साथ ही तकरीबन 100 से ज्यादा टेलीविजन सीरियल्स भी किए। धीरे धीरे इनकी अदाकारी के चर्चे बॉलीवुड तक जा पहुंचे और कई बड़े डायरेक्टर्स ने इन्हें अपनी फिल्मों के लिए साइन कर लिया। मुन्ना भाई MBBS, बजरंगी भाईजान, टॉयलेट एक प्रेम कथा, लुक्का छुपी, स्त्री और बत्ती गुल मीटर चालू जैसी हिट फिल्मों में इन्होंने बेहतरीन अदाकारी कर एक वर्सटाइल एक्टर के तौर पर अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री में काबिज कर दिया। और हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स में जर्नलिस्ट विष्णु राम के कैरेक्टर को इन्होंने इस तरह से अदा किया कि लोग देखते ही रह गए। इतनी कामयाबी के बावजूद ये बेमिसाल अदाकार अपने आप को जमीन से जुड़ा हुआ मानता है और अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों को लगातार जीत रहा है। अतुल जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है गुफ्तगू में। आपका भी और आपका भी स्वागत है। अतुल जी, पिछले एपिसोड में आपसे बात हो रही थी कि आप लखनऊ से दिल्ली आए, दिल्ली में करीबन आपने 10 साल बिताए, फिर आप मुंबई गए। तो क्या लखनऊ से आपके जितने सारे बैचमेट्स थे वो सब दिल्ली आए थे? और एक और जो सवाल मेरे जहन में है कि 10 साल यहाँ पे क्यों लगा दिया, आप तुरंत मुंबई क्यों नहीं गए? क्या हुआ कि पहली चीज़ कि 86 में पास आउट हो गए थे, तो आधे फ्रेंड्स तो हमारे थे जो एक्टर बनना चाहते हैं, वो सीधे मुंबई गए और मुझसे कहा समझेंगे चलो चलो मेरे साथ चलो, रहेंगे हम लोग मिलके साथ में, किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब शेयर कर लेंगे और बहुत खर्चा नहीं आएगा। लेकिन मुझे वहाँ रहना, आसानी से चीज़ें मिल जाना, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी। मेरे जहन में एक ही बात चल रही थी कि ये शायद समझ ऊपर वाले ने दे दी थी कि मुझे गलतफहमी नहीं थी। मुझे ये गलतफहमी नहीं थी कि मैं प्रकांड हो चुका हूँ, नहीं हुआ ना। और ये भी मुझे पता था कि मेरा जो मैं हूँ, जो मेरा अपीयरेंस है फिजिकल, वो क्या एज है और कैसा दिखता हूँ। कभी कभी कुछ लोग एज से ज़्यादा लगते हैं, कभी कभी लोग एज से कम दिखने में लगते हैं। मैं उसमें से था कि जो मेरी एज थी उससे भी छोटा लगता था। तो मैं क्या करूँगा, किस स्लॉट में जाऊँगा? ऑब्वियस है। तो ये बात कभी आपके फेवर में काम भी करी होगी इस बात ने? हाँ, तो ये मेरे इसी ने फेवर किया ना कि मुझे समझ थी, इसलिए मैंने कहा मुंबई में क्या करूँगा, कहा नहीं, अरे मैं दिल्ली जाऊँगा। मुझे सीखना था, मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई थी, मुझे अपने अंदर की, मेरी जो दुकान है उसमें अच्छा माल भरना था। और एक था कि मेरे अंदर वो फैक्टर जिसको कहते वाह, ऐसे म्यूजिक वाला कोई गा रहा है छू जाता है वाह, या उसको अंग्रेजी में वाव फैक्टर बोलते हैं, उसकी कमी तो है। और भी उम्र ही क्या हुई है ना। और मैं किस स्लॉट में जाऊंगा मुंबई? तो मैं दिल्ली की तरफ गया, थिएटर रिपर्टरी शीला जी की, फिर अपना ग्रुप साक्षी थिएटर ग्रुप, फिर रोज़ नाटक, 24 घंटे नाटक, फिर धीमे धीमे समझ आई,
तो वर्कशॉप कंडक्ट करी, हर तरह की तंगी वंगी सब होती थी, लेकिन हम उसमें एंजॉय करते थे, क्योंकि हमारी चाहत पैसा कमाना नहीं थी, हमारी चाहत फेमस होना नहीं थी, हमारी मतलब मेरी, हमारी इसलिए बोलता हूँ लखनऊ का हो ना, तो हम बोलते हैं, अक्सर वाइफ से बोलता हूँ कि हम आ रहे हैं फ़ोन पे, तो कहती कितने लोग आ रहे हैं, आप और कितने लोग? कितने लोग आ रहे हैं, मैं कहता मैं आ रहा हूँ, कहते ऐसे बोलो ना, तो वो हम ही बोलूँगा मैं, सॉरी हाँ। तो ये चलता रहा और मुसलसल मुस्तकिल अपनी सिलसिले ये होता रहा, मैं सीखता रहा, और मुझे ये लगा कि एक फेज़ आया ऐसा यहाँ पे, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा, और जो लोग नए लोग जुड़ना चाहते हैं मैं उनको भी बताना चाहूँगा कि क्या और चीज़ ज़रूरी है एक एक्टर के लिए। रियाज थिएटर करना ये तो है ही है, अपने को समझना, मुगालता ना रखना, पहले दिन ही समझ लेना आई एम ग्रेट, ये भी ज़रूरी है। मैं बेवकूफ़ हूँ ये भी मत करो, लेकिन मुझे और सीखना है ये रखो, रुकना नहीं है, परिपक्व नहीं हुआ हूँ ये समझो। तो एक साल ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है मुझे कैरेक्टर समझने में, काफ़ी प्लेस कर चुका था यहाँ पे, कुछ दिक्कत हो रही है। तो मैंने एक साल ब्रेक लिया, थिएटर नहीं किया। हमारा जो ग्रुप था साक्षी, हम लोग खूब भरपूर प्लेस करते थे। तो मैंने एक साल का ब्रेक क्यों लिया, मुझे लगा नहीं अभी पढ़ना है। मेरे एक दोस्त दीपक जी थे, दीपक भाई साहब बोलता था मुझसे बड़े, हम लोगों ने लाइब्रेरी के मेंबर थे, एक बुक वो लाते थे, एक मैं लाता था, एक्सचेंज करते थे। मैंने थोड़ा रशियन थिएटर अपने बीएनए के दौरान, थोड़ा ये लिटरेचर, थोड़ा वो लिटरेचर, हर देश का लिटरेचर, टेनेसी विलियम भी पढ़ा है तो मैंने ये भी पढ़ा है, बर्तोल्ट ब्रेख्त भी पढ़ा है, तो ये भी सब ठीक है पढ़ लिया है, लेकिन हमने इंडिया ही नहीं पढ़ा ठीक से। तो मैंने भगवती चरण वर्मा, 10 प्रेमचंद, ये बंगाल पढ़ डाला, यशपाल पढ़ डाला, इस तरह से करते करते मैंने एक साल तक लगभग सिर्फ पढ़ा, और बहुत दिन भर पढ़ते ही रहते थे। रोज़ एक बुक ख़त्म करना आसान नहीं है, लगभग कर लेता था। तो ऐसे सिलसिला चला। उसके बाद एक प्ले किया, एक साल के बाद। हाँ, उसके बाद जो किया वो लगा कि कुछ तो हुआ है मेरे अंदर, मेरी समझ बढ़ी, मेरी सोच बढ़ी, कैरेक्टर को समझने की, कैरेक्टराइजेशन करने की, और उसको इम्प्लीमेंट करने की जो मेरी कुव्वत वो बढ़ी। सैया भाई कोतवाल मेन रोल किया, सुपर डुपर हिट प्ले था यहाँ का, और बहुत लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, मेरी बहुत तारीफ़ की गई। और सबसे बड़ी चीज़ की मैंने कहा ना, मुझे मुगालता नहीं है, अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, चाहे मैंने खुद क्यों ना किया हो, मैं सेटिस्फाई हुआ। बहुत देर से कैरेक्टर डिज़ाइन किया मैंने, मुझे लग गए 25 दिन, लाइन्स याद थी लेकिन मैं दिल से नहीं कर पा रहा था, और जिस दिन कैरेक्टर मिला है उस दिन कमाल हुआ, और प्ले हुआ, 35वें दिन प्ले हुआ था। तो ये मेरा प्रोसेस रहा है, और जो मैं ऊपर वाले से यही चाहत रखता हूँ, ये ख़त्म ना हो, ये ऐसे ही चलता रहे। मगर आपको ये कब लगा कि अब वक्त आ गया है मुंबई जाने का? हाँ, ये लगा मुझे 94 में, और जब लगा तभी वक्त आ गया, या वक्त आ गया, वक्त से वक्त आ गया। तो 94 में चला गया, उसके लिए भी चीज़ें ऊपर वाले ने तैयार की, है ना, बैकग्राउंड तैयार की, मेरी ज़मीन तैयार की। मेरे पास पैसा नहीं था मुंबई शिफ्ट करूँ, मैंने कहा ना चाहत पैसे कमाने की थी नहीं, तो और ये भी सोचा था मेरे पास कम से कम 20,000 तो हो तब तो मैं शिफ्ट करूँ, मैं पहले दिन से शेयर करूँ, फ्री में थोड़ी ना रहूँगा किसी के पास, दोस्त है तो क्या हुआ। वही हुआ, मुझे यह कश्मकश सीरियल, चंदा नारंग जी थी प्रोड्यूसर, उनका मिला, अच्छा पैसा मिला, उसी के गाना शूट में ही शिफ्ट हो गए। फिर बीच में आया, यहाँ एक सीरियल था, मॉर्निंग सीरियल था, वो किया, फिर चला गया। तो ऐसे शिफ्टिंग हो गई, पैसा भी था। फिर वहाँ जाए, तिग्मांशु धूलिया का सीरियल मिल गया, हम मुंबई नहीं जाएंगे। फिर सिलसिला शुरू हुआ। सॉरी मेरी लोरी के बाद मुझे लगता है कि मेरा फेस बड़ा डोमेस्टिक फेस हो गया। सभी लोग वही चीज़ है, कैरेक्टर से जानते थे, चाहे ये ना जाने कि ये अतुल है, लेकिन ये जानते अरे ये, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती थी लोगों के। अच्छा, आपने बहुत बड़े
स्टार्स के साथ काम किया है, सुपरस्टार्स के साथ काम किया है, तो ऐसा कोई शूटिंग के दौरान कोई ऐसा दिलचस्प किस्सा या वाकया जो आपको याद हो और आप बताना चाहें हमें? हाँ मतलब मज़ा सबके साथ आता था। मुझे मुन्ना भाई में मुझे काम करने का मौका संजय दत्त साहब के फादर सुनील दत्त साहब के साथ हुआ। सीन किया हमने, देखा होगा। बहुत अच्छा लगता था उनके साथ। 2 फिल्म की, संजय दत्त जी के साथ मैंने 3 फिल्म की। एक और थी, एक कुछ कार से नाम था फिल्म का। हाँ, बड़े डायरेक्टर थे उनके, कोई गोयल साहब थे, उनके साथ की थी। फिर मैंने ऐड बहुत बड़ा एक किया था। किस चीज़ का था वो नाम नहीं लूँगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा। अभी शाहरुख के साथ किया। अच्छा, शाहरुख के साथ यहाँ हम कर चुके थे दिल्ली में। एक सीरियल था फौजी। तो जो प्रोड्यूसर कर्नल कपूर थे, उनकी बहू आमिना वो मेरे ग्रुप में थी। अच्छा। आमिना शेरवानी जी। वो बोली थोड़े पैसे नहीं कमाने हैं क्या तुम लोग को? तुमने क्यों? मैं जो थिएटर अभी थोड़े दिन रोक दो, हमारे साथ सीरियल करो। मैं सीरियल में क्या करेंगे कि थोड़ा बिहाइंड कैमरा सब कुछ करो। तो मैं और राघव गए, सब संभालता था। मैंने तो मेकअप तक किया शाहरुख का। अच्छा। हाँ, तो हम तो लोग मतलब थिएटर की तरह उसको लेते थे। वो लोग हमारा इस्तेमाल कर रहे थे अच्छे से। बहुत अच्छे से उन्होंने हमारा इस्तेमाल, हमारी मेहनत, हमारे टैलेंट का यूज़ किया। उनका फ़ायदा हुआ, हमारा थोड़ा फ़ायदा हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन तो तब शाहरुख खान के साथ किया था। उसके बाद मैंने फिर ये भूतनाथ करी। तो फिर जितने आजकल के लड़के जिनका फादर में बना, तो मैं सलमान खान से फादर की शुरुआत हुई फिल्मों में। मगर इस दौरान कोई ऐसा दिलचस्प किस्सा आपको याद रहा हो या आप बताना चाहें जो? हाँ, इनफैक्ट अभी तो मुझे बहुत याद नहीं हो रहा। मैं लुक्का छुपी में मुझे थोड़ा से ये है कि कार्तिक आर्यन जो है, मेरा बेटा उसमें बना है। तो उसको पता नहीं क्यों ये लगता था, ये हो सकता है लोग मुझे बड़ा सीरियस आदमी समझते हैं। मेरा चेहरा हर समय स्माइल ही नहीं रहता है, ये सच है। मैं बड़ा कॉन्शियस हो जाता हूँ, सीरियस क्यों हो रहे हो, थोड़ा स्माइल तो रखो। तो मैं रखूँ, मैं खुद उसके लिए मेहनत करता हूँ। आई डोंट नो, जबकि मैं कॉमेडियन हूँ अंदर से, लेकिन ये सब लोग नहीं समझते। मगर ये चीज़ तो बहुत कॉमन है ना, कि जितने भी कॉमेडियंस होते हैं, जितने भी ऐसे कॉमेडी शक्ल से बड़े रोनू लगते हैं ना, कि जैसे रोने वाले। रोनू तो नहीं बोलूँगी। हाँ, मतलब सीरियस लगते हैं। तो ऐसे ही कुछ इमेज ये उसने इंटरव्यू में कहीं बताया था, कार्तिक ने मुझे लेके, कि अतुल सर बड़ा। फिर वो शूटिंग ख़त्म हुई, ठीक मथुरा टेम्पल के सामने शूटिंग चल रही थी। तो मैं विग उतार रहा था। तो वो वीडियो उसने कई जगह डाला भी हुआ है। तो जैसे उतार तो वो तुरंत जो है वीडियो बनाने लगता है। तो उन्होंने कहा, बाबूजी जल्दी जवान होइए। तो मैं शुरू हो गया। मैंने कहा, रुक जाओ बेटा, अभी होता हूँ। और मैंने विग उतारा, यूँ किया तो कह रहा इनको क्या हो गया। उसको शौक लगा, रहे बाबूजी तो ये तो कॉमेडियन निकले। उसमें बड़ा सख्त मिजाज फादर हूँ मैं, है ना, मस्ती तो दूर की बात है, यूँ देखता रहता हूँ, है ना, उस तरह का। तो ऐसे कुछ किया, अभी हो रहा हूँ बेटा। और मैंने ऐसे करके पिपीरी बजा दी कुछ, है ना, तो ये सब मस्ती वस्ती करी। तो उसको लगा, रहे आप तो, मतलब उसको लगा ये तो हंसाते भी हैं। तो किसी ने बताया, नहीं भाई, ये तो एक समय में कॉमेडी नहीं जाने जाते थे। अच्छा, इतने सारे आपने कैरेक्टर्स किए हैं, ऐसी कौन सी फिल्म पहली बार जो आपके बेहद करीब रही हो, जिसको करने में बड़ा मज़ा आया हो आपको? और ऐसा कौन सा कैरेक्टर जिसको करने में आपको दिक्कतें आई हो? मुझे देखो, मज़ा जो है हर कैरेक्टर में आया, लेकिन एक एक्टर की चाहत होती है कि मैं मेजर रोल करूं, मेन करूं। तो धीमे धीमे वो मेरी चाहत पूरी होती गई। और फिल्म कितनी चली, कितनी नहीं चली, कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन मैंने एक फिल्म की जो मेरे ऊपर बेस्ड है, ये आजकल चल रही है अमेज़न पे, उसका नाम है यहाँ सभी ज्ञानी है। यहाँ सभी ज्ञानी है। हाँ, वो मेरे ऊपर बेस्ड है पूरी फिल्म। और मेरे ऊपर, मतलब कहानी का मेन पात्र मैं ही हूँ, मतलब बाप ही हूँ, एक फैमिली का मेन मेंबर हूँ, लेकिन मेरे इर्द गिर्द सारी कहानी है, पप्पू तिवारी के ही इर्द गिर्द कहानी है।
तो मैं चाहूँगा सबसे कि आप लोग देखो, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। और उसके बाद मैंने जितने कैरेक्टर्स किए सब मेरे दिल के करीब है, चाहे वो बजरंगी भाईजान का फादर हो, चाहे वो लुक्का छुपी का हो, चाहे स्त्री का। और अच्छी बात यह है ना, जो बात मैं नहीं कह रहा हूँ वो पब्लिक कह रही है। मैं सारे पब्लिक, और आपने भी ये बात मुझसे भी कही कि आपको लगता है कि अरे रोल ये खत्म क्यों हो गया, स्त्री में पूरी फिल्म में क्यों नहीं देखा, ऐसा बिल्कुल। तो मेरे लिए काफ़ी है। मगर ऐसा कौन सा किरदार है जिसको निभाने में दिक्कतें हुई हो? दिक्कतें मुझे ना, दिक्कत नहीं कहेंगे, जो मेरी चाहत है कि मैं कुछ अलहदा करूं, वो दिक्कत पैदा करती है। कुछ अलहदा करूं, वो ढूंढना, वो तलाशना, वो खोज, वो प्रोसेस मेरे लिए कठिन होता है। कठिन शब्द इस्तेमाल करूंगा, और वो दिक्कत देता है थोड़ी। लेकिन जब मिल जाता है तो मैं एकदम प्रसन्नचित हो जाता हूँ, मस्त, आहा मिल गया, वो सुर मिल गया। वो कौन से सुर? वही सुर, कैरेक्टर वाला, कैरेक्टर के सुर, अतुल वाला नहीं कि अतुल से अलग हो जाओ भाई, उस कैरेक्टर को बुला लो या कैरेक्टर में चले जाओ, तो वो होता है। तो वो फेस थोड़ा होता है ऐसा। ज़्यादातर फिल्मों में अतुल जी, जैसे कि आपसे बात भी हो रही थी, आप हीरो के फादर का किरदार करते हैं, पिता का किरदार करते हैं, तो कभी ऐसा दिल में नहीं आया कि काश मैं ही इस फिल्म में हीरो होता? हुआ ना, बता ना, यहाँ सभी ज्ञानी, तो मैंने कहा ना, वाव फैक्टर मेरी जो सेहत में, जो फिजिकल पर्सनालिटी में है ही नहीं, तो क्या करेंगे? ऊपर वाले थोड़ी कहेंगे हमें 4 दिन के लिए हीरो जैसा लुक दे दो। मैं हूँ ही नहीं वैसा, तो मेरा काम ही हीरो होगा ना, मेरा वो कैरेक्टर हीरो होगा, ना कि हीरो कैरेक्टर। ये बहुत अच्छी बात कही आपने अतुल जी, है ना? तो वही चीज़ है कि जब काम दिल में उतर आए, दर्शकों के स्थानांतरित हो जाए, तो वो समझ लो मैं हीरो हूँ। लुक्का छुपी फिल्म की आप बात कर रहे थे, कोई उसमें से कोई एक डायलॉग ऐसा जो आप सुनाना चाहें, या कोई भी आपकी पसंदीदा फिल्म हो उसका? मुझे मालूम है मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, जो लोगों का बड़ा मैंने देखा है कि पुराने लोग या कुछ भी एक्टर मिलते हैं, वो जिन्होंने पहला प्ले किया उसकी सारी लाइन्स याद हैं, कोई फिल्म की उसकी ये लाइन्स याद है, मुझे नहीं याद। मेरा ये ख़त्म होते ही ना ऑफ, ये बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, मुझे मतलब याद ही नहीं रहता है। मगर कुछ आपको अब कुछ जैसे बड़ा अच्छा, जैसे मैं फिल्म बजरंगी में कर रहा था, तो मेरे बोलने के लहजे से शॉर्ट में सलमान खान साहब को हंसी 2 बार आ गई थी, पता नहीं ऐसे बोलते मुझे हंसी आ जाती। मैं धीमे से कहता, और पास हो गए या फेल हो गए, ये वाला था ना, जी बिल्कुल ये झापड़, और फेल हो गए, तो ये सब जो था वो बड़ा मज़ा आता था उनको। तो मुझे एग्जैक्टली बहुत बड़ी बड़ी लाइन याद नहीं है मुझे, लेकिन ये था कि लाइन दिखा देना आप सीन मेरे। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा है कि आपको किताबें पढ़ने और तबला बजाने का बहुत शौक है। तबला मुझे आता ही नहीं है बजाना, लेकिन मैं क्या करता था कि मुझे रिदम ना पसंद बहुत है। मैंने जब प्ले भी कुछ डायरेक्ट किए ना, तो उसमें रिदम से बहुत खेला हूँ। और तबला मैं क्या करता था, मेरे दोस्त लोग बड़े गाते वाते थे, जो सीखते थे म्यूज़िक, तो मैं उनके साथ बैठ के सुनता था, मैं उनके प्रोग्राम में जाके मैं एंकरिंग भी कर देता था। तो मैंने कहा मैं कुछ बजाऊं, तो मैं उनकी कॉपी करता था। ये इसको धा बोलते हैं, इसको ना बोलते हैं, इसको ती बोलते हैं, लेकिन मुझे छोड़ो जो भी बोलते हैं, लेकिन मैं किसी तरह कहरवा मैच कर लेता था, दादरा मैच कर लेता था। मैंने कहीं सीखा नहीं है, तो मुझे लगता था कि बजाऊं, लेकिन मैं सीखा ही नहीं ठीक से, तो मैं उसमें क्या। बहुत दिलचस्प बात है कि आपने देख करके वो चीज़। हाँ, मैं अगर सुन लूँ ना कि वो रिदम ये है, इस तरह से बजा है ना, तो इस गज़ल में ऐसे बजा है, तो ढिटिक ढिटिक, अब ढिटिक ढिटिक कर रहा हूँ, उसमें कौन सा धाती तिरकट क्या है मुझे नहीं पता ना, लेकिन हाँ मुझे पता है कि ऐसा कुछ बजेगा, ऐसा कुछ बजा है, तो वो मैं कॉपी करके दे देता था। ये ऐसा कुछ मैं इम्प्रोवाइज कर देता था, इतना ही बस। जो मतलब आपके अंदर संगीत होना चाहिए, सुर होना चाहिए, सुर होना चाहिए, रिदम बहुत ज़रूरी है, और एक्टर के लिए ना रिदम बहुत ज़रूरी है। सुर और रिदम, सुर हर चीज़ का एक्टर में, जैसे सुर और ताल सिंगर के लिए या कोई भी म्यूजिशियन के लिए चाहिए होता है, लेकिन मेरे लिए हर आर्टिस्ट में
आर्टिस्ट मतलब कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट, पेंटर है तो उसको ब्रश का स्ट्रोक का सुर, उसका स्ट्रोक का जो उसका फोर्स है, वो ताल, वो सुर, सबके सुर हैं। पेंटिंग का एक सुर है ना, एक्टिंग का एक सुर है, सबके सुर हैं। इमोशन का एक सुर है, इंटेंसिटी है, वो दरअसल सुर है। तो उसमें जाके उस तरह से सोच के जितना कर पाता हूँ करता हूँ। बहुत अच्छा करते हैं। और फिल्म के अलावा आप गेस्ट लेक्चरर भी हैं, IFTI मेरठ में जाकर के आप पढ़ाते भी हैं। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। हाँ, नहीं अब नहीं जाता, मैं गया हूँ कुछ दो बार। और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट भी मैं 3 साल गया था, मेरा भाग विधाता चल रहा था 2009, 10, 11 मैं HOD थे वहाँ पे, पेंटल साहब मुझे बुलाते थे, उन्हें पता लगा ये वर्कशॉप वगैरह करता है, तो मैं 3 साल गया। जो लखनऊ के भारतीय नाट्य अकेडमी के जो बच्चे होते थे वो 3 महीने के लिए वहाँ जाते थे फिल्म का सीखने के लिए कोर्स, तो उसमें मैं जाता था एक्टिंग की क्लास लेने। कश्मीर फाइल्स काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी तारीफ भी हुई है आपके काम की, आपके कैरेक्टर की, किरदार की। कैसा रहा उस फिल्म में काम करना? बहुत अच्छा, फिर से मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। एक तरफ मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पुनीत सर और जो साउथ के एक्टर हैं, क्या नाम उनका, वो तो सब अच्छे एक्टर, और मैं एज में भी छोटा सबसे, लेकिन उसमें मैं सबका फ्रेंड हूँ। और प्लस जो कैरेक्टर कर रही हूँ उसकी कर रहा था मैं, कर रहा वो उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थे, बहुत बारीकियाँ थी कि ये ऐसा है भी नहीं भी है, दोस्तों का ख्याल रखता भी है नहीं भी है, वो दगाबाज है भी नहीं भी है ना। तो सारी चीज़ें जो थी उसमें लानी थी, और फिर से बहुत मेहनत करी, बहुत रियलिज्म नोट पे गया, और चीज़ें हो गई, सफल हो गई, और सराहा जा रहा है, सबके सामने अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। अतुल जी, आपके परिवार में कौन कौन है, ये जानना चाहेंगे हम। मेरे जो खुद मेरी वाइफ है, मुंबई में बेटा है, इसी फील्ड से है, वो अब डायरेक्टर लगभग हो गया है, चल रहा है उसका काम। उसने एक फिल्म भी बनाई है, अपनी स्टूडेंट कैटेगरी में फिल्म बनाई थी, ग्रेजुएशन फिल्म थी, जो उसको अवार्ड भी मिला है ना। और वाइफ मेरी आर्टिस्ट है, ड्राइंग, क्राफ्ट वर्क ये सब करता है, और वो लेक्चरर भी रही हैं आर्किटेक्ट कॉलेज में जी, और ऑल ओवर इंडिया वर्कशॉप करती है। तो और उनका अपने वो भी है, पिंकसन स्टूडियो इंस्टा पे है, तो आप कभी चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हो आप। तो ऐसा है। और मेरे वैसे परिवार में जो 2 भाई चले गए, तो हम 3 भाई हैं, एक लखनऊ में है, एक छोटा मेरा यहीं है, गाजियाबाद में है, मेरी 2 बहनें हैं जो लखनऊ में ही हैं। तो ये मेरा एक पूरा इमीडिएट परिवार है। बाकी तो रिलेटिव्स बहुत हैं, दोस्त से आ रहे हैं। आपकी वाइफ का नाम हम जानना सुचित्रा नाम है। हाँ, ये समझ लो आप। समझने का ये। और ये लव मैरिज थी अतुल जी? हाँ, मतलब पसंद हमीन किया, क्योंकि वो मुंबई की में पैदाइश उनकी वहीं रही, और हमने वहीं देखा, वहीं मिले, और मिलते ही शादी कर ली। कोई देर नहीं लगी। टाइम वेस्ट नहीं, लाइफ में टाइम वेस्ट नहीं। तभी आप बिल्कुल टाइम पे चल रहे हैं। बिल्कुल हाँ, एकदम टाइम से, शूटिंग में एकदम टाइम से आता हूँ। यहाँ भी स्टूडियो में हम लोग देखो इतनी तब से बैठे हुए, बाकी लोग देर से आए कि नहीं आए। मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली ना ले लेना। आपने कई वेब सीरीज में भी काम किया है अतुल जी? हाँ, और उसमें भी काफ़ी आपका काम सराहा गया है। हाँ, बहुत, मनफोड़गंज की बिन्नी, TVF का फादर्स, बहुत शॉर्ट में काफ़ी वीडियोस करता रहा हूँ कई कंपनियों के लिए, और CM होता है, ऐसे मैंने बहुत सारे किए। और कुछ आने वाले अपकमिंग है, चूना आ रहा है, एक हॉटस्टार पे आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। अच्छा, एक और जो बात मुझे पता चली थी कि जब कोविड की 2nd वेव आई थी, दूसरी लहर में आप काम लगातार कर रहे थे अपना, और सुनने में आया था कि ऐसा दुखद हादसा भी आपके घर में हुआ था, जिसकी वजह से एक सेटबैक रहा था। हाँ, बहुत बड़ा हादसा हुआ था। मैं भी था
में भी मैं एडमिट था। मेरा 2 छोटे भाई जो मुंबई में मैं उनका ही गार्जियन था, वो दोनों नहीं रहे, वो 1 हफ्ते के अंदर ही चले गए थे। एक 22 को गया, एक 30 को गया, अप्रैल लास्ट ईयर 2021 में। जी मैं इधर था एडमिट, वो लखनऊ में थे। जी। तो हम चारों भाई एडमिट थे, जो बड़े वाले भी बच गए, मैं भी बच गया, वो दोनों चले गए। बेहद अफसोस की बात है। क्या करेंगे, तो वो बहुत बड़ा सेटबैक है। तो अभी तक तो नहीं उबर पाया हूँ मैं, क्या करें। ईश्वर आपको, ऊपर वाला आपको ताकत दे हाँ सेटबैक से उबरने के लिए। हाँ क्योंकि अब धीरे धीरे शो को हम ख़त्म करने का करीब आ गए हैं अतुल जी। तो आने वाले वक्त में, क्योंकि मुझे पक्का इस चीज़ का यकीन है कि ये चीज़ लोगों के मन में आएगी कि आने वाले वक्त में कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं, किरदार हैं जिनमें हम आपको देख सकेंगे। चूना नवंबर में शायद आएगा, वेब सीरीज़ है, वो गजब है, वो भी एकदम अलग है। जैसे इस बीच में मैंने एक फिल्म करी कबाड़ द कॉइन, वो भी मेरा कैरेक्टर एकदम अलग है। एक जूते बनाने वाला वो आदमी है, और मराठी बोलता है, प्योर महाराष्ट्रियन, वैसा कैरेक्टर बनाया है मैंने, एक बड़ा डिफरेंट। और भी आ रहे हैं 1-2 वेब सीरीज। मेरी एक फिल्म आ रही है श्रेयस तलपड़े में जी। फिर से मैं फादर हूँ, लेकिन इसमें हमारी रिलेशनशिप बड़ी मस्त है ना, बदमाशी, बल फादर ही रोमांटिक है। मैंने बेटे से कहता, तुमसे कौन शादी करेगा, जिसको देखने जाते हो तुम, वो मुझ पे फिदा हो जाती है। इस टाइप का जो चीज़ है वो, तो वो भी आएगा। उस फिल्म का नाम है मन्नू और मुन्ने की शादी। मन्नू और मुन्ने की शादी, हाँ, इसी साल ये सब हाँ, रिलीज होने वाले हैं। अभी जस्ट मेरी एक फिल्म इत्तू सी बात एक आई थी अभी जस्ट, जिन्होंने लुक्का छुपी बनाई थी, लक्ष्मण उतेकर, उनकी फिल्म थी, अभी रिलीज होके हुई, अभी लगी है हॉल में। तो वो भी करी, उसमें भी मैं हीरो का फादर था, उसमें अलग फादर था। तो बस ये कि मैं ये देखता हूँ कि फादर है तो रूटीन फादर ना हो, कुछ अलग करने को हो, और अगर हो भी तो उसको कुछ अलग बनाया जाए, अगर ऐसा सेम भी है तो मेरी कोशिश रहती है। और यही आपके, जो आप कह रहे थे, जो बात हो रही थी कि लेबोरेटरी में आपका यही रिसर्च चलता रहता है कैरेक्टर डिजाइनिंग को लेकर के लगातार, और जो सबको बहुत बेहद पसंद आता है। अतुल जी, आप हमारे शो में आए, इसका तहे दिल से शुक्रिया। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसी अजीम शख्सियत के साथ हमें गुफ्तगू करने का मौका मिला। आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कहूँगा आपको और सभी को, यहाँ के प्रोड्यूसर्स को। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दिल्ली की इतनी बड़ी स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ, जो 10 साल मैंने दिल्ली में बिताए। मैं यहाँ कभी एशियाड विलेज में आया करता था, 1-2 बार इस स्टूडियो में आया था, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे अपनापन लग रहा है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। इसलिए फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका, जो आप मुझे देख रहे हैं, आप लोग दुआओं में मुझे याद रखिए। शुक्रिया, थैंक यू, आदाब। तो नाजरीन, गुफ्तगू में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।